आईटी स्पेशलिस्ट्स की जॉब हैं, बिल्डर्स एंड टेक्निकल वर्कर्स की जॉब्स हैं, मेडिकल स्टाफ की जॉब्स हैं, हेल्थ वर्कर्स की जॉब्स हैं, ट्रक ड्राइवर एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की जॉब हैं, बिजनेस एंड मैनेजमेंट मैनेजर्स की जॉब्स हैं, टीचर्स की जो है स्पेसिफिकली जॉब्स हैं, लॉयर्स एंड लीगल प्रोफेशनल्स से जो लोग हैं उनकी जॉब हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स एंड फार्मर्स की जॉब हैं, आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव प्रोफेशनल्स की जॉब्स हैं, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी वर्कर्स की जॉब्स हैं। तो बेतहाशा स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स की जॉब्स हैं। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इमिग्रेशन फॉर यू। जी व्यूअर्स, तो आज हम बात करेंगे यूरोप के एक ऐसे मुल्क की जिसके बारे में अगर आप ख़ुद भी रिसर्च करें, गूगल पे जाके सर्च करें तो यू विल फाइंड दिस कंट्री विद हाई रेट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर वर्क वीज़ा एप्लीकेशंस। यानी ये एक ऐसी कंट्री, यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे जो वर्क वीज़ा एप्लीकेशंस है उसकी एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा वर्क वीज़ाज़ यहाँ पे मिलते हैं। आप इस कंट्री को जब सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड दिस कंट्री एट द टॉप, मतलब टॉप पे ये आ रही है जो ईजीएस्ट कंट्री है फॉर वर्क वीज़ा। सिर्फ ये नहीं है बल्कि ऑन द अदर हैंड जो लोगों को ज़्यादातर इसके बारे में पता ही नहीं है, रिलेटिवली बहुत कम रिक्वेस्ट जो हैं वो एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पे रिसीव हो रही हैं, जिसकी वजह से इसका जो इसमें जो कंपटीशन है इस कंट्री में वो भी बहुत कम है। तो इट्स वेरी इजी टू गेट अ जॉब और वर्क वीज़ा एंड टू स्टार्ट योर प्रोसेस। जी हम बात करें जी एस्टोनिया की। एस्टोनिया यूरोपियन कंट्री है और इसको यूरोप की कंट्री होने के साथ साथ ये शेंजन में भी इसीलिए इसका जो है वो इंक्लूड होता है। और अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करें तो इसके साथ जो है वो स्वीडन, फिनलैंड और लैटविया है। इसको जो है वो आईटी हब ऑफ यूरोप भी कहा जाता है और नॉर्मली जो है इसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। और आईटी की जो रिलेटेड जॉब्स हैं वो बेतहाशा यहाँ पे जॉब्स हैं और आईटी से रिलेटेड जिन लोगों का प्रोफेशन है उनके लिए तो मतलब यहाँ पे इमिग्रेट करना, यहाँ पे वर्क वीज़ा लेना इज़ वेरी इजी। तो बीइंग अ यूरोपियन कंट्री ये शेंजन का भी पार्ट है, तो आपको अगर इसका जो है वो वीज़ा मिलता है तो आप शेंजन की जो 27 कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी जा सकते हैं। इसकी इकॉनमी के बारे में जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये कहती है कि इसकी इकॉनमी रैपिडली ग्रो कर रही है और जिसकी वजह से जो स्किल शॉर्टेज है वो है और जो प्रोफेशनल्स हैं जिनमें स्किल्ड वर्कर्स और अनस्किल्ड वर्कर्स हैं सबकी जो है वो ज़रूरत है। सैलरीज ऑलमोस्ट आपको कोई 4,000 से 5,000 यूरो तक मिल सकती है। अनदर बेनिफिट इस कि आपके पास जो यहाँ का जो इनकम टैक्स है एज लो एज 20% है। अगर हम बात करें जी जॉब्स की कि जो जॉब्स हाई इन डिमांड हैं इन एस्टोनिया और ये जो लेबर शॉर्टेज है वो सिर्फ स्किल्ड नहीं है बल्कि अनस्किल्ड वर्कर्स की भी हैं। देखिए टॉप हाई डिमांड जॉब्स इन एस्टोनिया जिसमें आईटी स्पेशलिस्ट, क्योंकि सिलिकॉन वैली हाईएस्ट है, इसके अलावा बिल्डर्स एंड टेक्नीशियंस हैं, मेडिकल स्टाफ एंड हेल्थ वर्कर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं, बिजनेस एंड मैनेजमेंट मैनेजर्स जो हैं वो चाहिए, टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, लॉयर्स एंड लीगल प्रोफेशन से जिनका ताल्लुक़ है वो, एग्रीकल्चर वर्कर्स, फार्म वर्कर्स, आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव प्रोफेशनल्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी वर्कर्स। तो बेतहाशा स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स की जॉब्स हैं। आपको जो है वो जॉब सर्च करने के लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन को फेस नहीं करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा कंपैटिटिव जो है वो प्रोसेस नहीं है। आप इजीली अपने प्रोसेस को जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और आप इसको जो है प्रोसेस के थ्रू सिंपली जो है वो अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसमें इसके अलावा जो है वो कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनका मैं आपको जो है वो रिसर्च इंजन्स हैं जिसमें आप जो जॉब से रिलेटेड है वो आप जो है ना वो अपनी जॉब्स कैसे फाइंड करनी है वो आप देख सकते हैं। उसमें वी एक्सपैट जॉब्स हैं, मॉन्स्टर है, वर्क इन एस्टोनिया है, ग्लासडोर है और इसके अलावा मैं आपको कुछ एजेंट्स जो हैं उनका भी एक स्पेसिफिक एजेंट जो है जो उसका भी मैं इसमें लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जो है वो उसके थ्रू भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें वीज़ाज़ की कि कौन कौन से वीज़ाज़ जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो इसमें एक तो जो है वो एस्टोनिया शॉर्ट स्टे वीज़ा है जिसे टाइप सी वीज़ा कहते हैं। ये 90 डेज़ का होता है और जो है वो इसके बाद हम जो बात करते हैं
वो सेकंड वीज़ा जिसे एस्टोनिया लॉन्ग टर्म स्टे कहते हैं, ये टाइप डी वीज़ा है। इसको तकरीबन आपको वो 1 ईयर के लिए जो है ये वीज़ा मिलता है और ये रिन्यूएबल होता है, एक्सटेंडेबल होता है और इसकी बेसिस पे फिर आप आगे दोबारा वर्क परमिट भी हासिल कर सकते हैं। फ़ीस तकरीबन कोई 80 यूरो से लेके 150 यूरोस तक जो है वो आपको इसमें फ़ीस पे करनी पड़ती है। अगर हम बात करें कि सबसे फेमस वीज़ा तो वो डी वीज़ा ही है, वर्क वीज़ा है, जो कि आपको हेल्प आउट करता है पहले जॉब लेने में और फिर लेटर ऑन टू अप्लाई फॉर दी रेजिडेंसी। जैसे मैंने आपको बताया एक ह्यूज गैप है, शॉर्टेज है लेबर मार्केट में, और जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स हैं। तो उसके लिए जो है हर रोज़ एवरी डे दे पोस्ट अ जॉब ऑन वर्क इन एस्टोनिया पे जो है वो जॉब्स की जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। तो थोड़ी सी आपने रिसर्च करनी है, आपने देखना है कि आपका क्या स्किल सेट है, उस स्किल सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो है वो उन जॉब्स को अप्लाई करना है। और कोई एक जॉब पे अप्लाई ना करें, मल्टीपल जॉब्स को अप्लाई करते रहा करें। समटाइम्स जो है वो एक जॉब से नहीं तो किसी दूसरे से नहीं तो तीसरे से आपको जो है वो रिप्लाई मिल जाता है। तो ये साइट का भी मैं लिंक दे दूंगा। इसके अलावा जो जॉब सर्च इंजन्स हैं उनका भी मैं दे दूंगा, एजेंट का भी मैं लिंक दे दूंगा, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू कि आप जो है वो अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें और किस तरह से आपको जो मूव करना है आप उसको प्रॉपरली प्लान कर सकें। तो होपफुली आज की जो वीडियो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, बेनिफिशियल होगी और बहुत सारे लोगों को इस वाले जो यूरोपियन कंट्री है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। और आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं वो आपको हेल्पफुल रहेंगे आपकी जॉब अप्लाई करने में या आपको वर्क परमिट हासिल करने में किसी एजेंट के थ्रू। आपने मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ इस तरह की इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स जो है वो शेयर करता रहूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय फ्रॉम माय साइड।